नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मां पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो पीछे है हमारे सदगुरु श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी मां नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभाव के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरे आवाज से ही आपको पता चलता होगा कि भाई कुछ तो तबीयत में गड़बड़ी है, थोड़ी सी तबीयत में गड़बड़ी है, लेकिन सेवा में तो हाजिर होना ही लगता है। सेवा का जब हम जिम्मा उठाते हैं तो उसको पूरा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो उसी के हिसाब से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। माताराम जी पूछते हैं कि महाराज जी हमें ये बताइए कि अकेले श्री परिक्रमा कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये सवाल हमसे पूछा गया है। ये सवाल सिर्फ अकेले श्री के लिए ही नहीं है, तो ये सवाल अकेला आदमी भी परिक्रमा कर सकता है कि नहीं कर सकता, दोनों के लिए ये सवाल लागू रहता है। क्योंकि हर इंसान के मन में ये सवाल रहता है, कहीं भाई मैं तो अकेला जाऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं, कहाँ से जाना है, आगे कहाँ क्या करना है, कैसे आश्रम में जाने के बाद क्या बोलना है, सदाव्रत लेते समय क्या बोलना है, भिक्षाम देहि बोलना है, क्या नर्मदे हार बोलना है, कि मुझे खाना दो। मतलब सब चीजें है भाई जो हमने कभी किया ही नहीं है। तो नए आदमी हो या नए माताराम हो या महाराज जी हो, सभी के मन में ये सवाल आता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ये मेरे जानकारी अच्छी लगती है तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, लाइक भी करिए। क्योंकि आप जब तक लाइक शेयर कमेंट नहीं करोगे ना, तब तक हमारे मन को शांति नहीं आती कि हमने वीडियो बनाया है वो किसी के काम में आया है कि नहीं। और अगर आपकी कमेंट पे हम पढ़ते हैं और हमें पता पड़ता है कि भाई किसी काम में हमारी वीडियो आई है, तो हमें भी किए हुए जो हमारी ये रहती है मेहनत, उसका हमें फल मिला है, यही से हमें पता पड़ता है। अगर आप कमेंट में बताते हो कि महाराज जी आपने बड़ा बताया, बहुत अच्छी बात बताई, अब बुरी बात बताई, ये बुरी भी कहोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें बताइए, आपकी राय की हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि आप बुरा भी बताओगे ना तो उसमें हम सुधार ला सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं बताओगे तो हमें ये पता भी नहीं पड़ेगा कि हम सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और आपको क्या पसंद है हमें भी पता नहीं पड़ता। इसलिए आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं विनती करता हूं, अगर आपको कुछ सवाल रहता है तो कमेंट में हमें बताइए, जितना हो सके उतना हम आपकी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अकेले आदमी अकेले श्री परिक्रमा कर सकती है क्या, ये सवाल है। तो मैं आपको बता देता हूं, अकेला परिक्रमा वासी चल सकता है, आदमी पुरुष अकेला परिक्रमा कर सकता है। उसे किसी भी बात का ना डर है, ना किसी भी बात का भय है, ना किसी भी बात का कुछ उसके मन में कुछ आता है। लेकिन माताराम जी को इस समय में अकेले परिक्रमा करने में दिक्कत आ ही जाती है। मेरे साथ में घटी हुई घटना है, आपको झूठ लगेगा। मैं जब चल रहा था परिक्रमा में तो मुझे जामाली पाचा तलाई जम्बेश्वर में माताराम जी मिले थे। पाचा तलाई में जो एक माताराम विदेश से थे, अटलांटिका महासागर से थे, वो माताराम जी बाहर से थे। और एक माताराम जी उनके साथ में चल रहे थे, वो दिल्ली के थे, यूपी के थे, अलीगंज के। तो उनकी लगभग उम्र थी, एक जो दिल्ली के माताराम जी थी यूपी के, तो उनकी उम्र लगभग 70 साल से ऊपर थी। और उनके साथ में चलने वाली माताराम जी की उम्र से कम 55-60 के करीब उनकी उम्र थी। तो आपको ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई श्री
अकेली परिक्रमा कर सकती है कि नहीं। अगर आपको गलत लगता है तो मैं आपको दिल से माफी मांगता हूँ, लेकिन ये बताने की बारी मुझ पे आई है, जो सवाल ही मुझे ऐसा पूछा गया था। तो ये बहुत लज्जास्पद बात है जो मुझे भी बताने में मन में लज्जा आ रही है, लेकिन बताने की आवश्यकता भी है। जो हमारे माता बहन के मन में ये सवाल आता है तो उनके लिए मैं सतर्क करना चाहता हूँ। तो जब हम ओंकारेश्वर में परिक्रमा पूरी करने के बाद जब आए, कहा से, तो जो ओंकारेश्वर के पहले एक गांव लगता है जहाँ पे माता राम जी का मंदिर है, वहां से हम जब आगे आ गए ना, तो जब हम परिक्रमा करने के बाद हम उनसे पहले आश्रम में गए थे, और फिर बाद में वो आने के बाद हमने उनसे नर्मदे हर कहा, तो हमने उनके हालचाल पूछा, तो उन्होंने कहा महाराज जी बहुत ही कठिन परिक्रमा है अभी इस समय में। एक माता राम जी कहती है ना, तो ये मैंने सुनी कथा है, सच्ची घटना है जो आज के जमाने के आधारित भूत है। खुद हमने उसका सुना है कानों से, आपको झूठ लगेगा। तो उस माता राम जी ने कहा महाराज जी बहुत बुरे लोग हैं। बुरे लोग कौन से हैं कि मतलब किसी आश्रम में आप जाते हो, मतलब आश्रमों के सभी संतों को मैं नाम नहीं रखता, संतों के बारे में गलत नहीं कहता, मैं मंदिर में बैठा हूं गलत कुछ नहीं बोलता। किसी आश्रम में गए होंगे, क्या हो गया कुछ पता नहीं, सिर्फ आश्रम संतों ने खोले ऐसा नहीं, कुछ गांव वाले भी सेवा देते हैं। उसी गांव वालों में से किसी ने उनको कॉल करके ये बोला था कि अभी प्रेम के 2.5 अक्षर बोले थे उनको, अब तो समझदार हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी इस समय में अकेली श्री परिक्रमा नहीं कर सकते। तो देखिए 70 साल की माता राम जी के मुंह में से ये शब्द आता है, आंखों में से उनके आंसू आ गए महाराज जी। उन्होंने कहा महाराज जी बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है एक महिला को। वैसे तो आपको सच्ची बात बता देता हूं, कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, कोई भी हो, उनके साथ में मां नर्मदा जी हमेशा चलती ही चलती है। और आपको एक अंदर की बात भी बताता हूं, आप अकेले भी जाते हो ना, तो आपके सहयोग के लिए आपके ही विचार का आदमी आपको परिक्रमा में मिल ही जाता है। अकेले आप बहुत दिन तक नहीं चलते। अकेले चलना चाहते हो तो भीड़ का रास्ता छोड़ दो और मैया के किनारे चलो, तो ही आप अकेले परिक्रमा में चल सकते हो। और उसमें भी आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए मैया आपके पास एक किसी न किसी महिला हो पुरुष हो, वो आपको भेज देती है आपकी सहायता करने के लिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो परिक्रमा भीड़ में भी नहीं हो सकती और अकेले में भी नहीं हो सकती। मैं भी बोलता हूँ मैं अकेला चला गया था, मैं अकेले परिक्रमा करके आया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अकेला गया था तो मेरे साथ में साक्षात जगदम्बा जगदायिनी मां नर्मदा जी साथ में चलती थी और चलती है आज भी। परिक्रमा वासियों के साथ में मैया जी चलती है। मतलब आपको रास्ते में चलते समय कोई भी आपको परेशान नहीं करता है। खुद कोई शराब पी के भी आएगा तो आपको गाली गलौज नहीं करेगा, आपके साथ कोई भी बदतमीजी से बात नहीं करेगा, क्योंकि उनको भी पता रहता है कि ये परिक्रमावासी है, क्योंकि मैया ही आपके साथ में रहती है। तो उसमें आपका डरने की कोई बात नहीं। कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, कोई भी हो, बस मैया के ऊपर भरोसा रखिए, परिक्रमा में चली जाइए। आपको कोई भी टच भी नहीं करेगा और कोई आपको गलत शब्द भी बोलेगा नहीं। आप सिर्फ अपनी मर्यादा का पालन करिए। और हाँ, मैं तो माता राम जी से विनती करूंगा कि आपको अकेले जाने में डर लगता है ना, तो आप अपने घर से अपने पतिदेव को साथ में लेके जाइए। तो मैं तो ये बात बताऊंगा, हर किसी के घर में ये सब अलाउ नहीं रहता है और घर में परिस्थिति भी वैसी नहीं रहती है कि सब दोनों भी पति पत्नी परिक्रमा में साथ में जा सकते हैं, तो उनको जाने में दिक्कत आ जाती है। और जो मेरी माताएं बहनें हैं उनसे मैं विनती करता हूँ, अगर आप जाते हो परिक्रमा में तो आपके घर के ही किसी सदस्य को साथ में लेके जाइए, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे को साथ में लेके जाते हो तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो हमने आंखों से देखा है।
वो कोई भी हो, आपका क्या संबंध है उसे मतलब नहीं, लेकिन ये समाज है, इस समाज में किसी की भी इज्जत नहीं की जाती, ध्यान दीजिएगा। जब तक आप अपना मर्यादा का पालन नहीं करते ना, तब तक समाज आपको कभी भी अच्छा नहीं कहेगा। भगवान श्री राम जी की जो माता जो थी, हमारी सबकी माता राम सीता माता, उनको भी समाज में नहीं छोड़ा, तो हमें छोड़ेगा इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं छोड़ सकता समाज। इसलिए हम अपनी मर्यादा से चलेंगे ना, तो कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं कर सकता। खुद के आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, चिल्ला के कह रहा हूँ कि आपके साथ में खुद नर्मदा मैया साथ में रहती है, रहेगी। आपके आग परिक्रमा होने के बाद भी जीवन भर आपके साथ में मैया रहती है। इसका अनुभव आप करना चाहते हो तो आप पहले परिक्रमा में जाइए। और अगर आपको कोई भी आपके साथ में ना हो ना, तो मैया जी के ऊपर जाए। बहुत हमने अकेली स्त्रियां भी देखी जो परिक्रमा करती है। नहीं, ऐसा नहीं, सभी के साथ में गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। कभी किसी के साथ में होता है, किसी के साथ में नहीं होता है, वो तो अपनी ये बात है। लेकिन आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, परिक्रमा में माता राम जी अकेले भी परिक्रमा कर सकती है, लेकिन उनको भी अंदर से थोड़ा धैर्य रखना, धैर्य को धारण करना पड़ता है। जिसके मन में धैर्य नहीं है, वो अगर उनको डर लगता है, तो आप खुद से घर से किसी भी अपने भैया बोली पिताजी को साथ में लेके जा सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। अगर किसी की शादी हो चुकी है तो समय के हिसाब से और अपने घर की जिम्मेदारी के हिसाब से आप दोनों पति पत्नी परिक्रमा लगा सकते हैं। नहीं तो आप किसी घर में आपकी कोई भी हो, भाभी हो, नंदन हो, किसी को भी साथ में लेके जाइए, क्योंकि आपके कारण उनकी भी परिक्रमा होगी, उनका भी पुण्य का लाभ आपको मिलेगा। और जितना हो सके उतना अकेले परिक्रमा करने की भी कोशिश करते हो। और आपको अकेले परिक्रमा करने का कम से कम एक दिन का भी मौका मैया दे देती है, आपकी परीक्षा ले लेती है, आती है। मतलब कि परिक्रमा अकेले में चलने के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी धैर्य धारण करना पड़ता है। मैया जी के ऊपर आपको भार सौंपना पड़ता है। हाँ, ज्यादा आपको कोई परेशान नहीं करता है। जंगल का रास्ता हो तो भी आपको कोई पशु हिंसा, शराब पीने वाला, गांव वाले कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको माता राम के समान ही देखेंगे। बड़े से हो छोटा, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा, आपको माता राम के सिवा गलत बात नहीं बोलेगा कोई भी हो। और हर पुरुष परिक्रमा में चलता है तो उसके मुंह में भी किसी भी इसमें माता राम जी के अलावा शब्द भी नहीं निकलता। छोटी सी बच्ची क्यों ना हो, बड़ी सी बड़ी भी क्यों ना हो, कुछ नहीं, सब अपने माता राम के हिसाब से चलिए। आपको जीवन में आनंद आ जाएगा, परिक्रमा में भी आनंद आ जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। मां नर्मदा जी आपको साथ में लेके चलती है, संभालती है। मतलब किसी भी शंका का मन में स्थान मत दीजिए। अगर मन में शंका का स्थान मिल गया ना, शंका को, तो आप परिक्रमा नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगती है ना, तो फिर से आपसे विनती करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।